देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों इसमें हमारे देश के जो अल्पसंख्यक मंत्री है, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक बिल पेश किए जाएंगे 2 अप्रैल, और उस बिल का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। जब से साथियों ये बिल पेश होने की बात जो है आया है सामने, तब से साथियों हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इस चीज का खूब ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और कल के दिन जब पूरा देश में जो है जब ईद का फेस्टिवल, ईद का त्योहार मना रहे थे, उस समय साथियों सभी मुस्लिम भाई के लोगों ने जो है काले कपड़े, काले धागे को लेकर जो है सभी लोगों ने इस बिल का खूब ज्यादा विरोध किया है। और आज नहीं बल्कि 7 महीना पहले भी साथियों जो है इस बिल का खूब ज्यादा विरोध हुआ है, क्योंकि उस समय भी जो है 7 महीना पूर्व भी जो है चर्चा में था। उस समय ज्यादा काम बन नहीं सका, तो अब साथियों जाके जो है हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री है किरेन रिजिजू, उनके द्वारा साथियों ये बिल पेश किए जाएंगे। अभी देश में साथियों खूब ज्यादा जो है इसका अभी विरोध चल रहा है, पूरा कंट्रोवर्सी में है। सभी राजनीतिक पार्टी के दल जो है पूरा फील्ड में उतरकर इसका आंदोलन कर रहे हैं। क्या है साथियों वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल? क्या है वक्फ एक्ट 1954? क्या है वक्फ बोर्ड? क्या होता है वक्फ? सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, एकदम बेसिक से। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जितना मैं डिटेल से आपको सब कुछ समझा दूंगा। वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, वक्फ एक्ट 1954 क्या कहता है, सब कुछ बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों समझते हैं ये वक्फ क्या होता है। वक्फ साथियों यह शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खुदा की संपत्ति या अल्लाह की संपत्ति। ऐसा संपत्ति जो अल्लाह या खुदा के नाम पर दान दिया गया हो, वैसे संपत्ति को वक्फ संपत्ति साथियों कहा जाता है। यानी कोई मुस्लिम धर्म का को वैसे लोग जो कोई अल्लाह के नाम पर या खुदा के नाम पर संपत्ति को दान देता है। ये हिंदू भी जो है अगर मुस्लिम लोगों को जो है अगर जमीन दान देता है मस्जिद बनाने के लिए धर्म के नाम पर, तो वैसे संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। अब इस संपत्ति का मालिक संपत्ति को देखभाल कौन करेंगे, इस संपत्ति का प्रोटेक्शन संरक्षण कौन करेंगे, इनके लिए साथियों एक बना दिया है बोर्ड, और उस बोर्ड का नाम पड़ा वक्फ बोर्ड, जिनका काम रहेगा उस संपत्ति को देखभाल करना, उस संपत्ति को जो है संरक्षण देना, उस संपत्ति को प्रोटेक्शन देना। अब ये क्या वक्फ बोर्ड जो कानूनी मान्यता है या ना है, उसे कानूनी मान्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये लीगल है या नहीं है, इनको लीगल बनाने के लिए साथियों वक्फ बोर्ड को जो है एक कानून बना, और उस कानून का नाम पड़ा वक्फ एक्ट 1954। अब साथियों थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको समझाता हूं और ताकि बढ़िया समझ में आए। जैसे साथियों हिंदू धर्म में क्या चलता है, ट्रस्ट चलता है। वो ट्रस्ट क्या करते हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं, कुछ शख्स है जो अपना संपत्ति को दान देना चाहता है मंदिर बनाने के लिए, या तो फिर मंदिर के साथ साथ जो है कुछ ग्राउंड बनाने के लिए जो है मंदिर के ही नाम पर दान देना चाहते हैं संपत्ति को। तो वो संपत्ति क्या करते हैं, जो मंदिर बनाने वाला जो ट्रस्ट होते हैं, हिंदू धर्म का जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट ले लेते हैं, और वो ट्रस्ट जो है एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं भैया कि ये आपका जमीन का जो रजिस्ट्री हो गया है, कि अब ये संपत्ति जो है ट्रस्ट के नाम पे हो गया है। और वो ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होते हैं उनका किसका, तो उनका काम होता है साथियों मंदिर का देखभाल करना, मंदिर के अंदर जितना भी जमीन है उसका पूरा कैंपस को पूरा ध्यान देना। ये टोटल का मालिक हो जाता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होते हैं वो लोग उसका मालिक होते हैं, उसका संरक्षण करने वाला होता है। तो ये हो गया इस प्रकार से हिंदू धर्म में। बस जस्ट ऐसे ही है वक्फ बोर्ड भी। मुस्लिम धर्म में जो है वक्फ बोर्ड चलता है, जहां पे जो है मुसलमान धर्म के लोगों को जो है कोई संपत्ति अगर
धर्म के लिए, अपना मस्जिद के लिए अगर संपत्ति कोई दान देता है तो वो वक्फ बोर्ड जो है उसको रजिस्ट्रेशन करता है और वक्फ बोर्ड जो है उसका मालिक होता है। आई होप साथियों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो वक्फ बोर्ड है ना, वो आज से नहीं बल्कि ये दिल्ली सल्तनत में जब मुसलमान शासक हुआ करते थे उस समय से ही जो है ये वक्फ बोर्ड चल रहा था। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज लोगों ने जो है इस वक्फ बोर्ड को एक लीगल बनाया और लीगल बना के जो है इसे कानूनी ऐसा पावर दिया कि वक्फ बोर्ड में जो है कोई अलग धर्म के लोग जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी वक्फ बोर्ड को एक पहली बार कानूनी दर्जा मिला। लेकिन फिर साथियों जो है जब हमारा देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद जो है हमारा जब भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान अलग बन गया, तो भारत के अंदर जो वक्फ बोर्ड थे उनका कई सारे लोग मालिक जो थे वो थे मुसलमान लोग। तो वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जब पाकिस्तान चले गए तो वक्फ बोर्ड का मालिक जो पाकिस्तान के लोग थे वो तो रहा ही नहीं। तो वक्फ बोर्ड में कई सारे नियम रेगुलेशन जो है चेंज होना पड़ा, क्योंकि जो मुसलमान लोग जो थे उन लोगों का जो संपत्ति वक्फ बोर्ड में जो उन लोगों ने रखा था, अब उसका मालिक कौन होगा। तो इनके लिए जो है उस कानून को बदलना पड़ा। तो वो कानून को बदल कर जो है फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब सरकार बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 1954 में जो है एक बिल लाया। एक बिल ला के जो उसे बिल को पास कराकर एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, और उस एक्ट का नाम पड़ा वक्फ एक्ट 1954। उस कानून का साथियों नाम पड़ा। अब इस कानून में क्या क्या प्रोविजन किया गया समझिए। इस कानून में सबसे पहले साथियों प्रोविजन यह किया गया कि वक्फ के अंदर जो भी संपत्ति है, मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि जब भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान वैसे मुसलमान लोग जो भारत से छोड़कर चले गए थे, तो वो लोग जो संपत्ति वक्फ बोर्ड को दिया था तो वो भी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के ही पास रह गया। तो वक्फ एक्ट 1954 जब बना तो इसमें एक लीगल कह दिया कि हाँ भैया जो मुसलमान लोग जो दान दिए थे संपत्ति, वो वक्फ बोर्ड ही उसका मालिक होगा, यहां पर कोई हिंदू लोग दावा नहीं कर सकते। तो ये मकसद था पहला बनाना इस कानून का। दूसरा में भविष्य में अगर कोई व्यक्ति अगर ये दावा करे कि वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है वो संपत्ति को हमको लेना है रिटर्न, क्योंकि ये संपत्ति हम वक्फ बोर्ड को दिए ही नहीं थे, ये किसी तरह से बोल साजिश के तहत ले लिया गया, अगर कोई ऐसा दावा डाले तो ये दावा भी जो है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो, पिटीशन नहीं लगा सकते हो। तो बोला भैया ये कैसे होगा। तो इस कानून में साफ तौर से कह दिया कि इनका जो फैसला होगा, ये फैसला एक ट्रिब्यूनल जो है एक संस्था होगा और वो संस्था ही ये तय करेगा, फैसला करेगा कि ये वक्फ बोर्ड का संपत्ति है या नहीं है। ये साथियों कह दिया, इस कानून में लिख दिया वक्फ एक्ट 1954 में। तो संपत्ति का मालिक कौन है या नहीं है, उस संपत्ति वक्फ बोर्ड को मिला है या नहीं मिला है, को अगर जाके कोई दावा करे, उसको कोई लड़ाई लड़े उस संपत्ति को लेकर, तो यह जो है इस मामले पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। एक ट्रिब्यूनल संस्था होगा, वही संस्था जो इसका फैसला करेंगे और वहीं तक सीमित रहना होगा। यह साथियों इसमें नियम बना। आगे और क्या बना, आगे साथियों ये बना कि वक्फ में जो है वक्फ बोर्ड में कोई महिला सदस्य नहीं होगा। यहां पर कोई महिला सदस्य नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में जो भी मेंबर रहेंगे वो सारे मेंबर जो है सब मुस्लिम पुरुष रहेंगे, इसमें महिलाएं की भागीदारी नहीं होगा। इसके बाद साथियों और क्या इसमें किया गया, इसमें साथियों और ये कहा गया कि उस कानून में लिखा गया कि वक्फ बोर्ड में जो है गैर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहेंगे, गैर मुसलमान के लोग नहीं रहेंगे। अब साथियों ये सब चीजें जो है इस एक्ट में लिखा गया। अब भैया देखिए, जब हिंदू धर्म का कोई ट्रस्ट है,
सिख धर्म का कोई ट्रस्ट है, इस्लाम ईसाई धर्म का कोई ट्रस्ट है, तो जब उस ट्रस्ट में जो है कोई गैर धर्म के लोग नहीं रहता है, तो फिर ये मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्या किया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है इसमें कह दिया है कि अब मुसलमान के अलावा भी वक्फ बोर्ड में अलग धर्म के 2 सदस्य रहेंगे, यह साथियों कह दिया। और इसी का अभी विरोध ज्यादातर हो रहा है। अब समझिए, ये जो वक्फ एक्ट आया 1954, इसका संशोधन फिर किया गया 1964 में। 1964 में जब संशोधन हुआ तो संशोधन करके जो इसमें एक काउंसिल बनाया गया, इसको पूरी तरीके से जो है एक प्रबंधक समिति बनाया गया जो पूरा तरीके से वक्फ बोर्ड को पूरा संचालन करेगा, अच्छा से चलाएगा। फिर 1992 में जो है इसका संशोधन किया गया। संशोधन करके जो है इसमें जो एक चीज और कानून जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कि जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, वो मुस्लिम धर्म में जो सिया सुन्नी जो चलता है, उन्हें 2 वर्ग जो है सिया सुन्नी, वो दोनों लोगों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड होगा। और इसी संशोधन में साथियों ये भी जोड़ दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी एक केंद्रीय लेवल का वक्फ बोर्ड होगा और एक होगा स्टेट लेवल का वक्फ बोर्ड। इसी कानून में साथियों ये भी जोड़ दिया गया। फिर 2013 में भी जो है संशोधन किया गया। फिर अभी साथियों 2024 में अभी संशोधन कर दिया है। ये बिल जो है बन चुका है, ड्राफ्ट हो चुका है और अभी कल के दिन ये बिल पेश होगा। तो इस बिल का नाम पड़ेगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। बिल 2024 के नाम से इसे जाना जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से इसे जाना जाएगा। अब इसमें क्या बदलाव कर दिया? इसमें बदलाव साथियों ये कर दिया है कि अब जो है जो वो संपत्ति का जो वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है, उस संपत्ति में अगर कोई दावा डालना चाहता है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप दावा डाल सकते हो, जो कि पहले ये प्रोविजन नहीं था। ट्रिब्यूनल जो होता था संस्था वही फैसला करता था। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं ये संपत्ति मेरा है, हम ये वक्फ बोर्ड को नहीं देना चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत संपत्ति है, मेरे पूर्वजों ने किसी तरह से आज गलती हो गया है, मुझे ये संपत्ति चाहिए, ऐसा कोई अगर दावा लगाना चाहता है तो ये संपत्ति का दावा अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगा सकते हो। ये इस बिल में साथियों प्रोविजन किया है। आगे क्या किया? आगे ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो महिला का वहां पर कोई एंट्री नहीं था, वक्फ बोर्ड में कोई महिला रह ही नहीं सकती थी, कोई सदस्य नहीं हो सकता था। तो अब क्या किया, वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं को, 2 महिला को एकदम जरूरी कर दिया है कि अब महिलाओं को भी भागीदारी होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। यह साथियों अभी प्रोविजन किया गया। और क्या किया गया? सबसे बड़ा जो अभी विरोध हो रहा है, विरोध इस बात का हो रहा है क्योंकि साथियों अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इस बिल में जो है गैर मुस्लिम समुदाय के भी 2 सदस्य रहेंगे इस वक्फ बोर्ड में। तो इसी का साथियों विरोध हो रहा है कि गैर मुसलमान क्यों रहेगा भाई? जब हिंदू धर्म का कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का मालिक, ट्रस्ट का सब लोग जो है हिंदू लोग ही होते हैं, तो फिर क्यों होगा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान? क्यों होगा भाई? इसका साथियों खूब ज्यादा अभी विरोध हो रहा है। और इनका विरोध हम लोग भी अभी बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं। जो अभी जो महाबोधि टेम्पल वाला जो एक्ट कानून बना है, उस कानून में क्या कर दिए कि उस टेम्पल का जो मालिक होगा उसमें जो है बुद्धिस्ट भी होंगे, इसके साथ साथ जो है ब्राह्मण भी होंगे, ये प्रोविजन कर दिया। तो उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड है, अब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को भी जो है रखने का जो है सरकार प्रोविजन कर दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल में। इसी का खूब ज्यादा साथियों विरोध हो रहा है। और लोग का और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देखिए वक्फ जो बोर्ड है, इस बोर्ड में जो है जो ताकतवर जो मुसलमान है यही लोग सिर्फ हिस्सा ले पाते हैं, कमजोर मुसलमान लोग जो है हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इसलिए कमजोर मुस्लिम लोगों के लिए भी जो है हिस्सा होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, इसलिए जो है हम इस बिल को लाए हैं। तो आने की अब जो कमजोर मुसलमान लोग हैं वो लोग भी वक्फ बोर्ड में जो है हिस्सा ले पाएंगे। तो ये कुल मकसद साथियों वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये है, इस तरह से प्रोविजन किया गया है, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा साथियों साजिश है ये भाजपा सरकार की। ये भाजपा सरकार जो है पूरा वक्फ अमेंडमेंट वाला बिल में ये प्रोविजन करके
वक्फ बोर्ड में जो है गैर मुसलमानों को घुसा कर जो है जगह जगह पर जो है मस्जिदों को खुदवाएंगे वो, और ढूंढेंगे शिव जी को, ढूंढेंगे राम को, ढूंढेंगे ये 36 करोड़ देवी देवता को, यानी कि देश में जो है धार्मिक संप्रदाय फैलाने का ये विद्रोह छेड़ेंगे मोदी जी, भाजपा वाले। ये बहुत बड़ा एक साजिश चल रहा है। क्यों होगा मालिक भाई? जब एक हिंदू धर्म वाले में जो है, हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू मालिक होगा, तो फिर आप वक्फ बोर्ड में क्यों होगा गैर मुसलमान? इसका विरोध हम भी करते हैं और हम सभी लोगों को विरोध करना चाहिए। ये गलत है साथियों, पूरी तरह से गलत है। आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और महाबोधि टेम्पल एक्ट जो कानून बना हुआ है बिहार में, जो तथागत बुद्ध के नाम से सम्राट अशोक ने जो टेम्पल बनाया, जहां पे तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उस टेम्पल में जो है हिस्सेदारी ब्राह्मणों को बना दिया कानून बनाकर। और कानून बनाकर जो है ये चीज बना दिया, रूल और नियम, कि वहां का मालिक भैया ब्राह्मण लोग होंगे। तो उनका विरोध हम लोग पूरा जोरों शोरों से कर रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग एकदम लड़ेंगे भैया। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कैसे हो जाएंगे आप मालिक? बुद्ध को हम मानेंगे, बुद्धिस्ट हम हैं, मालिक तू कैसे रहेगा? तो ये साथियों जो है एकदम इस चीज का विरोध होना चाहिए। बाकी बात, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।